Biz Budget brought to you by Ageless Diagnostics, Technomobiles, and LIC. Agilus Diagnostics. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं और रजत देवगन। आज जब बाजार खुलने वाला था तो खबरों का अंबार था। एक तो एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, विप्रो के नतीजे आ रहे थे। Agilus Diagnostics. ऊपर से रिलायंस इंडस्ट्रीज का जीडीआर 4.25% टूटा हुआ था और विप्रो का एडीआर 11% से ज्यादा टूटा हुआ था। तो बाजार पे कहीं ना कहीं नर्वसनेस साफ तौर पे रिफ्लेक्ट हो रही थी। गिफ्ट निफ्टी बताया था कि आज 124 पॉइंट्स नीचे खुलेंगे। अमेरिकन मार्केट से संकेत ठीक नहीं थे। वहां पर तो वैसे ही जो बाइडेन अब प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस नहीं लड़ रहे हैं, तो एक वो खबर थी जो बाजार पर रूल कर रही थी। हम आज गैप डाउन ओपनिंग ही कर गए 24,445 के स्तर पे। उसके बाद जो बिकवाली आई शुरुआती 5 मिनट पे, तो 24,362 का लो टेस्ट कर लिया। लेकिन ये बिकवाली शुरुआती 5 मिनट की थी, उसके बाद तो एपिसोड ही बदल गया। 24,595 आज के दिन का हाई है। क्लोजिंग आई है 24,509 के लेवल की। मात्र 21 पॉइंट्स की गिरावट के साथ निफ्टी हुआ है बंद। वो इसलिए क्योंकि हमने इकोनॉमिक सर्वे पे रिएक्ट किया और कल आने वाला है बजट, जो सबसे बड़ा ट्रिगर है। उससे पहले बाजार सरेंडर हुआ ही नहीं। बुल्स ने ताकत दिखाई और सरकारी कंपनियों के शेयर्स में आज के सत्र में हो गई खरीदारी। निफ्टी बैंक 52,280 के लेवल पे बंद हुआ। रिलेटिवली ये थोड़ा आउट परफॉर्म इसलिए कर गया क्योंकि एचडीएफसी बैंक का स्टॉक आज अच्छा चढ़ गया। सेंसेक्स 80,502 के लेवल पे हुआ है बंद। 102 अंक गवाकर 28 शेयर्स निफ्टी के चढ़े हैं, 22 गिरे हैं। दिन की शुरुआत में ये पिक्चर बिल्कुल विपरीत थी। आज गिरावट वाले स्टॉक ज्यादा थे, लेकिन दिन के दौरान रिकवरी देखने को मिली है। निफ्टी गेनर्स में सबसे ऊपर रहा ग्रासिम, 2.5% चढ़ गया। अल्ट्राटेक सीमेंट शुरुआती सत्र में ही तेज हो गया था, 2.5% दिन के दौरान रिटर्न दे गया। एनटीपीसी दिन में चढ़ा है ये स्टॉक 2.25%। एचडीएफसी बैंक पोस्ट रिजल्ट 2% से ज्यादा चढ़ा है। बाजार पे आज सबसे ज्यादा कुशन एचडीएफसी बैंक ने प्रोवाइड किया है। इसके अलावा एमएनएम का स्टॉक 2% चढ़ गया। जो टूटा वो था विप्रो। एडीआर तो 11% ज्यादा टूटा था। विप्रो भारतीय बाजार में 9.25% का क्रैक पोस्ट रिजल्ट्स। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बाजार पे आज बहुत दबाव डाला, 3.5% टूट गया ये स्टॉक। कोटक बैंक 3.25% नीचे। आईटीसी एसबीआई लाइफ में आज मुनाफा वसूली होती हुई नजर आई। एफएनओ गेनर्स में इंडियन होटल्स पोस्ट रिजल्ट 7.25% उछला है। हिंद कॉपर का स्टॉक 5.5% ऊपर। अतुल 4.5% चढ़ा। ये सब दिन के दौरान मिड कैप स्टॉक जो बहुत टूट चुके थे, फिर खरीदारी हो रही थी इन स्टॉक्स में। पीआई इंडस्ट्रीज, जेके सीमेंट 4.25% से 4.5% उछल गए। एफएनओ लूजर्स में विप्रो, आज तो विप्रो जहां जहां आपको नजर आएगा किसी भी इंडेक्स में, तो वहां पर गिरावट ही दिखाई देगी। जैसे कि निफ्टी आईटी में विप्रो सबसे ज्यादा टूटा, एफएनओ में सबसे ज्यादा टूटा। विप्रो 9% ज्यादा क्रैक था। कोटक बैंक पोस्ट रिजल्ट 3.5% टूटा। रिलायंस पोस्ट रिजल्ट 3.5% टूटा। बिरला सॉफ्ट, दालमिया भारत, इन स्टॉक्स में आज के सत्र में गिरावट देखने को मिली वायदा बाजार में। मिड कैप गिनर्स में आपको बहुत स्टॉक्स दिख जाएंगे क्योंकि मार्केट मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स की थी। उसमें भी फर्टिलाइजर स्टॉक्स आज बहुत कमाल कर रहे थे, जिसमें एनएफएल, आरसीएफ 10% तक उछलते हुए नजर आए। वी मार्ट 9.25% ऊपर था। ग्रेविटा, एनबीसीसी, अशोका बिल्डकॉन, शेले, अनंतराज, श्नाइडर, इन सब स्टॉक्स में 6% से करीब 9% की चाल बनती हुई नजर आई। नवा, केएनआर कंस्ट्रक्शन, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, जी शिपिंग, एचबीएल पावर, ये सब स्टॉक्स एक्टिव हो गए और 5.25% से 6% की दौड़ लगा गए। मिड कैप लूजर्स में तेजस नेटवर्क 6.5% टूटा है। फिनिक्स लिमिटेड 6% नीचे बंद हुआ। केपीआई ग्रीन, इंटेलेक्ट, ब्लू डार्ट 4% से 5% टूट गए। जुबिलेंट फार्मोवा और हटसुन एग्रो भी 3.5% से 4.25% लुढ़कते हुए नजर आए। खरीदारी तो हुई एग्री स्पेस में। एक्सपेक्टेशन बहुत स्ट्रांग हो गई है। मोदी सरकार 3.0 का फोकस एग्री रिफॉर्म्स पे होगा ऐसा लग रहा है और बजट में बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं, ऐसे एक्सपेक्टेशंस है। और उसके चलते आज एग्री स्टॉक्स में जमकर खरीदारी हुई, जिसमें एनएफएल, आरसीएफ 10% उछल गए। रैलिस का स्टॉक 4.5% ऊपर था। चंबल फर्टिलाइजर 4% चढ़ गया। बासफ, बेस्ट एग्रो, दीपक फर्टिलाइजर, जीएनएफसी, जीएसएफसी, सब स्टॉक्स तेज थे। सरकारी खेमा ही आज खरीदारी आज इसमें देखने को मिल रही थी। पीएसयू स्टॉक्स में एनबीसीसी 7.5% उछला है। कोची शिपयार्ड 6% चढ़ गया। एचएएल 4% ज्यादा चढ़ा है। बीएचईएल, आरईसी लिमिटेड जहां नजर जा रही है वहां पर पॉजिटिव रिटर्न्स है। पहले ही बहुत पिट चुके हैं, ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली देखने को मिली, लेकिन आज का दिन अलग था। आज प्री बजट बाइंग होती हुई नजर आई है इन सब स्टॉक्स में। कॉनकॉर, बीईएल, पीएफसी, एनएमडीसी, एनटीपीसी, आईआरसीटीसी, पावर ग्रिड, ये सब हरियाली इन स्टॉक्स पे देखने को मिली। ऑयल एंड गैस स्पेस में गुजरात गैस, आईजीएल, एमजीएल यानी कि गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस में आज ज्यादा खरीदारी थी इन स्टॉक्स में। एचपीसीएल, आईओसी, इन स्टॉक्स में भी खरीदारी थी। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एक्टिव हुई। इसके अलावा गेल तेज था, लेकिन जो टूटे हैं वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज 3.5% नीचे पोस्ट रिजल्ट्स, और ऑयल इंडिया 2.5% नीचे बंद हुआ। ऑटोज में खरीदारी दिखाई दे रही थी। अशोक लेलैंड आज 3% उछला है। भारत फोर्ज का स्टॉक 2.5% ऊपर बंद हुआ। दिन की ऊंचाइयां छूते छूते बंद हुआ। एमएनएम
MRF, एक्साइड, टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प ये सब स्टॉक्स तेज थे। आज सरप्राइजिंगली फार्मा स्टॉक्स में खरीदारी और बढ़ गई, जिसमें मेट्रोपोलिस 3% चढ़ गया, ग्रैन्यूल्स 3.25% चढ़ गया, टोरेंट फार्मा, लालपात लैब्स 2.5% चढ़ते हुए नजर आए, एल्केम, डॉक्टर रेड्डीज और ऑरबिंदो फार्मा भी तेज थे। मेटल्स में खरीदारी थी, हिंद कॉपर जिसको लीड कर रहा था लगभग 0.5% ऊपर, वेल्सपन कॉप, नाल्को, वेदांता, NMDC, टाटा स्टील ये सब स्टॉक्स तेज थे, करीब करीब 0.2% से 0.3% के आसपास के रिटर्न दे रहे थे। और साथ ही साथ एक और स्पेस है फाइनेंशियल्स, जहां पर मिक्स रुझान देखने को मिला। जो चढ़े उसमें था REC लिमिटेड, LIC हाउसिंग, PFC, ये सब प्री बजट बाइंग है इन सब स्टॉक्स में। HDFC बैंक में तो रिजल्ट्स का इंपैक्ट था, 2% ऊपर रहा, लेकिन उसके बाद रिजल्ट्स के चलते कोटक बैंक 3% से ज़्यादा टूट गया। साथ ही ICICI, प्रू लाइफ, SBI लाइफ, मुथूट फाइनेंस, चोला फाइनेंस, SBI ये सब स्टॉक्स गिरकर बंद हुए हैं। IPO मार्केट में सैनस्टार लिमिटेड का IPO कल बंद हो जाएगा। अब तक 13.5 गुना सब्सक्राइब हो चुका है, 90 से 95 रुपए का प्राइस बैंड है और इशू साइज है 510.15 करोड़ रुपए। अब आगे क्या होगा? देखिए, कल आना है मोदी सरकार 3.0 के कार्यकाल का पहला बजट और बहुत एक्सपेक्टेशन है इस बार वित्त मंत्री से। बजट की सबसे बड़ी कवरेज आप दस्तक पे देखेंगे और हम सुबह से ही 8 बजे से ही लाइव हो जाएंगे। आप बस लाइव स्ट्रीम ऑन कर लीजिएगा दस्तक के YouTube चैनल पे और आप बजट कवरेज के साथ साथ देखेंगे स्टॉक्स पे रिएक्शन, बाजार के एक्सपर्ट्स की एक्सपेक्टेशन बजट से पहले आपको पता चलेंगी और जैसे ही बजट आ जाएगा उसके बाद हम बजट को बहुत ही आसान भाषा में आपके लिए करेंगे डीकोड। इसी बीच में स्टॉक मार्केट को कवर करेंगे, जिसमें स्टॉक स्पेसिफिक हलचल क्या हो रही है और कौन से स्टॉक्स पे इंपैक्ट आ सकता है बजट की बड़ी घोषणाओं का, ये सब आपको कल दस्तक पे दिखाई देगा। सुबह 8 बजे से लगातार ये कवरेज ऑन रहेगी। प्लीज और प्लीज हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा। बजट से पहले आज एग्री शेयर्स में और सरकारी कंपनियों के शेयर्स में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। सरकारी रिफॉर्म से जुड़े सेक्टर्स, कंपनियों के शेयरों पे दाव लगेगा। जो भी अनाउंसमेंट वित्त मंत्री करेंगी, जिस भी सेक्टर के लिए होगी वो पॉजिटिव, उसके शेयर्स बहुत जबरदस्त चल सकते हैं क्योंकि बाजार पहले ही बहुत हल्का हो गया है और अभी ये समझ में आ रहा है कि 24,350, 24,400 के जोन पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है निफ्टी। अच्छा, कल ना ऑप्शंस में भी बड़ा खेल होगा क्योंकि आईवीज बहुत बढ़ चुकी हैं और कल एक इवेंट पूरा होगा तो आईवीज कूल डाउन होगी, यानी कि कॉल्स और पुट्स के दाम टूटेंगे। कल के सत्र में ऑप्शंस के आईवीज घटेंगी और इसके चलते आप देखोगे शुरुआती सत्र में थोड़ा सा नर्वसनेस देखने को मिलेगी मार्केट पे और जैसे जैसे बजट की स्पीच ओवर होगी उसके बाद डायरेक्शनल मूव या तो कल या फिर 1-2 दिन में आपको मार्केट में डायरेक्शनल मूव देखने को मिलेगा। अब वो ऊपर आता है या नीचे ये तो समय ही बताएगा, लेकिन अभी तक बुल्स ने अपनी पकड़ नहीं छोड़ी है। आज भी निचले स्रोत से खरीदारी होती हुई नजर आई। बैंक निफ्टी पर जब तक 51,800, 51,850 के लेवल को होल्ड कर रहे हैं तब तक ठीक, इसके नीचे दिक्कत बढ़ जाएगी, लेकिन अभी तक इस लेवल को होल्ड कर रखा है। कल तो शेयर्स अफलातून चाल दिखाएंगे, कल तो कंट्रोल करना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा शेयर्स को। पोजीशन साइजेस जो है वो थोड़ी कम रखिएगा क्योंकि कल उठापटक बहुत देखने को मिलेगी और खासतौर से बजट से जुड़ी जो भी अनाउंसमेंट होगी उस पर स्टॉक्स बहुत रिएक्ट करेंगे। नतीजे भी आने वाले हैं कल। बजाज फाइनेंस के, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ICICI, प्रू लाइफ, M&M फाइनेंस, SRF, यूनाइटेड स्पिरिट्स, एक सब कंपनियां कल अपने नतीजे रिपोर्ट करेंगे। अमेरिकन मार्केट्स पे भी नजर है क्योंकि जैसे मैंने कहा इस वीडियो की शुरुआत में कि अमेरिकी राष्ट्रपति पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे जो बाइडेन, और जो बाइडेन ने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव से उम्मीदवारी वापस ले ली है। तो देखना होगा अमेरिकन मार्केट्स कैसे बिहेव करते हैं। डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स तो जब तक हमारे मार्केट्स क्लोज हुए थे तब तक हरियाली दिखा रहे थे, तो देखते हैं वहाँ पर रिकवरी देखने को मिलती है कि नहीं। लेकिन अभी के हिसाब से आज तो ये समझ में आया कि बाजार बहुत कोशिश कर रहे हैं 24,400, 24,350 के जोन्स को प्रोटेक्ट करने की। अगर ये प्रोटेक्ट हो गए तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बजट वाले दिन ही बाजार रिएक्ट करता है, उसके बाद भी जब बजट को डीकोड करते हैं, फाइन प्रिंट्स पढ़ते हैं, तो उसके बाद भी तेजी बन सकती है। हाँ, ये बात सही है कि काउंटर स्पेसिफिक हो जाएगी मार्केट, अर्निंग्स का इंपैक्ट देखने को मिलेगा और बजट से जुड़ी जो पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स होंगे जिन भी सेक्टर्स के स्टॉक्स के लिए, उस पे स्टॉक्स डेफिनेटली रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे। तो बड़ा खेल होने वाला है, लेकिन बजट में अभी तक बाजार को ऐसी चीज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि बाजार के ऊपर किसी भी तरीके का टैक्स लग गया यानी कि डेरिवेटिव्स पे, स्पेकुलेशन पे कोई टैक्स की अनाउंसमेंट हो गई तो उससे हो सकता है थोड़ा नर्वसनेस बनती हुई नजर आए। पर फॉर द टाइम बिंग ऐसा लग रहा है कि रिफॉर्म्स पे, एग्री सेक्टर की ग्रोथ पे सरकार का फोकस इस बजट में ज्यादा रहने वाला है। सुबह 8 बजे से जुड़िए बिस्तक के साथ, बताएंगे बजट की हर छोटी बड़ी बात। टैक्स का आपकी जेब पर क्या होगा असर, देंगे बाजार में पैसे बनाने का गुरु मंत्र, क्या होगा सस्ता क्या महंगा, होगी आपकी काम की हर बात। तो फटाफट जुड़िए